हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम विश्व की प्रमुख वनस्पतियां 15वें नंबर का टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का लूसेंट की बुक से विश्व की प्रमुख वनस्पतियां डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहां से वनडे एग्जाम में डेफिनेटली पूछ लिया जाता है, इसलिए इसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। परीक्षा में कंफ्यूज रहते हैं हम, इसलिए इसको ही पढ़ लेते हैं एक बार। विश्व की प्रमुख वनस्पतियां डिस्कस करेंगे कि वनस्पति क्या होती है। तो देखिए, वनस्पति दी हुई है और संबंधित क्षेत्र, वनस्पति और संबंधित क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। जो हो सके तो मैं ट्रिक से बताने की कोशिश करूंगा और जो बिना ट्रिक के समझ में आ जाएगी उसे मैं नहीं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, 15वें नंबर का टॉपिक है विश्व की प्रमुख वनस्पतियां डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रोपोफाइट। इसको याद कैसे रखना है? ट्रोपोफाइट जो है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। ट्रोपोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति में इसे सम्मिलित किया गया है। ट्रोपोफाइट को यह रखा गया है। तो आपने उष्णकटिबंधीय जलवायु पढ़े हैं, उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र पढ़े हैं। 0 से लेके जो 30 डिग्री होता है उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, 0 से लेके 30 डिग्री जो क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो याद रखना, वहां की जो घास और वहां की जो वनस्पति होगी उसे क्या नाम दिया गया है? काय में सम्मिलित किया गया है? ट्रोपोफाइट में सम्मिलित किया गया है। तो अब इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखने के लिए टोपी से याद रखना है। ट्रोपो से टोपी। टोपी अपन कब लगाते हैं? जब अपने को ज्यादा गर्मी लगती है। उष्ण का मतलब गर्म होता है, तो ज्यादा गर्मी लगती है या ज्यादा धूप जहां लगती है, तो याद रखना है टोपी अपन जहां ज्यादा धूप लगती है वहां लगाते हैं। तो धूप जहां ज्यादा लगेगी वहां पे गर्मी भी रहेगी, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी टोपी से याद रख लेना है। टोपी अपन कब लगाते हैं? धूप निकलती है, जब ज्यादा तेज लगती है तब लगाते हैं अपन टोपी। तो ट्रोपो से याद रख लेना है ट्रोपोफाइट यानी उष्णकटिबंधीय। उष्ण का मतलब गर्म, तो ज्यादा धूप कहां पड़ेगी? उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में ही पड़ेगी। 0 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश को उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो वहां की जलवायु एवं घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट में सम्मिलित किया गया है। तो याद हो जाएगा ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। अब बात करते हैं हाइग्रोमीटर पढ़े थे अपन ने, और हाइग्रो वर्ड से याद रखना है। हाइग्रो पढ़े थे अपन ने। हाइग्रो से अपन क्या नाप रहे थे वहां पे जब पढ़े थे? हाइग्रोमीटर से अपन नाप रहे थे आर्द्रता नाप रहे थे, यानी ह्यूमिडिटी नाप रहे थे। आर्द्रता नाप रहे थे, ह्यूमिडिटी नाप रहे थे। तो देखिए यहां पे एक शब्द मिलेगा आपको, आर्द्रता। तो अब इसको याद रखना आसान है। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति में सम्मिलित किया गया है। हाइग्रो है, याद रखना है। हाइड्रो मत समझ लेना। हाइग्रोफाइट को दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वाली वनस्पति में सम्मिलित किया गया है। तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। हाइग्रोमीटर से देखे थे अपन ने आर्द्रता नापते थे, आर्द्रता को नापते थे, वैसे ही हाइग्रोमीटर से दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वाली वनस्पति में सम्मिलित किया गया है हाइग्रोमीटर को। तो ये याद रखना है, आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। आर्द्र वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। अब बात करते हैं अगला जेरोफाइट है, सॉरी जेरो से याद रख लेना है अपने को। यहां से देखिए क्या है, जेरोफाइट जो है यह भी उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में मिलेगी, लेकिन मरुस्थल वाले क्षेत्र में मिलेगी। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पति है। देखिए, ज्यादातर मरुस्थल पूरी पृथ्वी में देखा जाए तो जहां से कर्क रेखा गुजरी है, जो कर्क रेखा गुजरी है 23.5 डिग्री, जहां से कर्क रेखा गुजरी है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा गुजरी है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में जो मकर रेखा गुजरी है वहीं पे मिलेगा। तो वहीं पे मरुस्थल है। खासकर देखना जो बड़े बड़े, जैसे अपना भारत का जो मरुस्थल है, जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में, ये सब देखिए कर्क रेखा में। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो भी एक प्रकार का, काहे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 से लेकर 30 तक मिलेगा। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पतियां को जेरोफाइट में शामिल किया गया है। तो इसको याद कैसे रखना है? तो देखिए, जीरो लोग कहां मिलेंगे? जीरो पॉपुलेशन कहां मिलेगी? जीरो पानी कहां मिलेगा? मरुस्थल में मिलेगा। तो ऐसा याद रखना है अपने को, मरुस्थल याद आ जाएगा। जीरो पॉपुलेशन लोग कोई नहीं मिलने वाला है, 0 लोग मिलेंगे कहां? मरुस्थल में। तो ये याद आ जाएगा आपको, जीरोफाइट कहां पर है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पति है, ये में सम्मिलित किया गया है। समझ में आ गया?
समझ में आ गया आपको। जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पतियां हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे कि बबूल, कैक्टस, नागफनी, आपने नागफनी के पौधे देखे होंगे, बबूल उगता है, कैक्टस उगते हैं, नागफनी उगते हैं, तो वाला जो क्षेत्र होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं सब ये बबूल, कैक्टस, नागफनी, ये जीरोफाइट में सम्मिलित किया गया है, इसे जीरोफाइट में सम्मिलित किया गया है। वैसे ही जैसे अपन हाइड्रोफाइट पढ़ेंगे अभी, जल लिप्त क्षेत्र की वनस्पति है ये, जल लिप्त। और एक होता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का नाम भी सुने होंगे आपने, बिना मिट्टी के यानी सिर्फ जल में उगाया जाता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और यहाँ बात हो रही है हाइड्रोफाइट की। फाइट का मतलब जल वाले क्षेत्र में उगने वाली जललावित क्षेत्र की वनस्पति। समझ में आ गया, फाइट का मतलब वनस्पति होता है फ्रेंड्स, तो उसमें सम्मिलित किया गया है। आगे बात करते हैं, देखिए हाइड्रो का मतलब हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं अपन। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व नापते हैं पानी का। हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है फ्रेंड्स, तो हाइड्रो का मतलब होता है जल, पानी। तो हाइड्रो यानी हाइड्रोफाइट जल लावित क्षेत्रों की वनस्पतियां। तो कहां की वनस्पतियां? जल लावित क्षेत्रों की वनस्पतियां। तो याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोफाइट जो है जल लावित क्षेत्र की वनस्पति, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मेसोफाइट की। तो मेसोफाइट, ये मेसोफाइट जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है, जिसे मेसोफाइट में सम्मिलित किया गया है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र अपन ने पढ़े थे 30 से लेके 50 डिग्री। 30 से लेके 50 डिग्री का जो क्षेत्र है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं 30 से लेके 50। तो ये आपको याद हो जाएगा मेसोफाइट। तो इसको याद कैसे रखेंगे? मेसो, इसकी ट्रिक नहीं बन पाई, लेकिन आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति। अब बात करते हैं क्रायोफाइट, ये टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र। टुंड्रा के बारे में अपन ने पढ़े थे। टुंड्रा वाला जो क्षेत्र है ये 70 से लेकर 90 तक रहता है। 70 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक वाले क्षेत्र को बोलते हैं टुंड्रा। तो ये टुंड्रा की बात हो रही है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पतियां हैं क्रायोफाइट। तो इसको भी याद रख लेना है। उसके बाद हेलोफाइट। हेलो कब बोलते हैं अपन? अब जब हेलो बोलते हैं किसी को भी कब बोलते हैं? जब कोई अपने घर आता है तो हेलो जी कब आए जी, तो हेलो से याद रख लेना है। हेलो जी कब आए जी। उसके बाद थोड़ी देर बैठाने के बाद अपन उनको बिस्कुट ला के देते हैं, नमकीन खिलाते हैं, सेव पापड़ गाठिया खिलाते हैं, ऐसा याद रखना है। तो नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट में सम्मिलित किया गया या रखा गया है। तो हेलोफाइट, तो समझ में आएगा। हेलो कब बोलते हैं अपन? जब किसी को नमकीन के लिए पूछते हैं। जब अपने घर कोई आता है तो नमकीन बिस्कुट खिलाते हैं, उसको नमकीन वाली बिस्कुट देते हैं, चाय देते हैं, नमकीन बिस्कुट देते हैं, तो याद हो जाएगा आपको हेलोफाइट यानी नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां। उसके बाद लिथोफाइट कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति। लिथोफाइट कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति। तो लिथो, तो लिखते का है, देखो आपको चट्टानों में लिखा हुआ मिलेगा। कई लोग लिख देते हैं, कई लोग किसी का नाम लिख देते हैं तो लिखा हुआ मिलेगा। जो मजनू लोग होते हैं वो कई नाम लिख देते हैं, कोई लड़की का नाम लिख देंगे या कुछ लिख देंगे, जो उनको लगेगा वो लिख देंगे, या फिर चट्टानों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, इधर जाना है उधर जाना है। तो ऐसा याद रखना है आपको, लिखा हुआ कहाँ मिलता था? कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट में सम्मिलित किया गया है। तो लिथो से लिखो याद रख लेना, और लिखा हुआ कहाँ मिलता है? कड़ी चट्टानों में उगने वाले, यानी कड़ी चट्टानों में लिखा हुआ मिलता है। लोग लिख देते हैं, किसी का नाम लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं। तो लिथोफाइट कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति है ना, जिसमें से मैंने आपको मेसोफाइट और क्रायोफाइट का ट्रिक नहीं बताया हूं, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, ये क्या थे ये मैंने आपको पहले बता चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको एक बार बता देता हूँ मैं। ये देखिए वाला जो क्षेत्र है बीच वाला, 0 से लेके 30 डिग्री उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पे ट्रोपोफाइट और जीरोफाइट जो है ये मरुस्थल में मिलेगा, वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। ये जो वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या पाई जाएगी? ट्रोपोफाइट। ट्रोपा के बारे में बता दिया था मैंने, ट्रोपा के बारे में। ट्रोफाइट उष्ण कटिबंधीय जलवायु उसके घास और वनस्पति है। उसके बाद इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। शीतोष्ण ये 30 से लेके 50, ये 0 से लेके 30। उसके बाद इसके ऊपर में आता है टैगा पढ़े थे, टैगा 50 से लेके 70 टैगा, और उसके बाद 70 से लेके 90 तक यहाँ पे आ गया था टुंड्रा जो 70 से लेके 90 टुंड्रा। समझ में आ गया? ये वाला जो था ये उष्णकटिबंधीय,
ये शीतोष्ण कटिबंधी, ये टैगा और ये टुंड्रा। तो ये आप उस हिसाब से भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने विश्व की प्रमुख वनस्पतियां डिस्कस किए थे। 15 नंबर का टॉपिक था वर्ल्ड ज्योग्राफी का। कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद वाला जो 16 नंबर का टॉपिक है उसमें जो आवास दिए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगले लेक्चर की जानकारी आपको मिल सके। नमस्ते।